Hey everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor and Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the three major segments which are Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि फ्राइडे को मार्केट किस तरह का रहा था, क्या मूवमेंट हुआ और हमने जो एक प्रिडिक्शन किया था उस पर कितना फुलफिल हुआ, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि मंडे के लिए हम क्या लेवल्स देख सकते हैं, क्या डायरेक्शन को देख सकते हैं तीनों ही सेगमेंट्स में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ओके सो ये डेली चार्ट है निफ्टी का, और यहाँ पे आप कुछ प्राइस लाइंस, ट्रेंड लाइंस एंड प्राइस लेवल्स को देख सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि क्या हुआ था फ्राइडे को, तो ये कैंडल था, ये मोमेंटम था। अब थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली क्या था कि गैप अप ओपनिंग हुआ था, काफ़ी अच्छा गैप था, और अगर आपको याद हो तो हमने पिछले पूरे हफ्ते के लिए 17,000 और 17,400 का एक लेवल लिया था ओवरऑल, एंड मार्केट इसी के बीच में था। तो जब थर्सडे को मार्केट ऑलमोस्ट 17,000 के लेवल पर आ गया था, एक फ्राइडे को, बिकॉज वीकेंड भी था, एक फ्राइडे को ज़रूर ट्राई हुआ था ये 17,400 के आसपास आने का या इसके ऊपर एक क्लोजिंग देने का। तो क्या हुआ कि ओपन ही वो एक बहुत हाई, काफ़ी गैप अप हुआ था। बट अब इससे, इस कैंडल से मुझे समझ क्या आता है, हम उसको देखते हैं। देखिए पहले तो ये कि आप ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये ट्रेंड लाइन देख के आपको समझ आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड है, अभी बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड नहीं है। तो प्राइस जो है वो हर बार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप इतना पूरे एरिया में देख सकते हैं, जस्ट लुक एट दिस होल एरिया, कि ये ट्रेंड लाइन के इट इज जस्ट होवरिंग अराउंड एट द ट्रेंड लाइन, उसके नीचे ही है, राइट। अब फ्राइडे को एक कोशिश ज़रूर हुई थी मार्केट का एक अच्छा क्लोज देने का, बट इस कैंडल को देख के मुझे लगता है कि कंप्लीटली फेल हो गया, राइट। तो हम आगे अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप। ये वीक थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, थोड़ा साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा इसमें हो सकता है आपको अच्छा वॉलेटिलिटी भी मिल जाए, बिकॉज एक नॉर्मल एक कॉमन थॉट होता है कि वी हैव अ फेस्टिवल सीजन गोइंग ऑन। सो यूजुअली फेस्टिवल सीजन में हम थोड़ा सा मार्केट्स को अपसाइड ही देखते हैं, थोड़ा बुलिश ही देखते हैं। बट अगर मैं टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो फिलहाल मुझे अभी यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। सो व्हाट वी कैन सी नाउ, वी आर स्टिल टेकिंग अप अ रेजिस्टेंस एट 17,400। ये लेवल अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप हाल फिलहाल में ही देखोगे तो आप देखो कितनी बार यहाँ पे प्राइस जो है उसने अपना या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लिया है, एंड इनफैक्ट फ्रॉम द लास्ट 2 टाइम्स इट इज टेकिंग द रेजिस्टेंस। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, मैं बहुत ज़्यादा आगे का लेवल एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे और दूसरा क्या है कि इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलने की कोशिश की थी प्राइस ने, ज़रूर गैप अप खुला, बट क्योंकि एक अच्छा रेड कैंडल बना है तो सस्टेन नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा इस कैंडल को देख के या मूवमेंट को देख के मुझे अभी भी बुलिश अभी भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुलिश होगा, राइट। चलिए अब एक बार मैं आपको यहाँ पे वीकली डेटा भी ज़रूर देखना चाहती हूँ, बिकॉज हमारे पास एक पूरा वीक का डेटा मिल गया होगा, राइट, करेक्ट। सो नाउ लुक एट हियर, यू कैन सी दैट दिस डेटा, this candle, this is this week's candle, so this shows the volatility, because एक तरीके से स्पिनिंग टॉप बना है यहाँ पे। तो हालांकि बहुत ज़्यादा फॉल नहीं था, बट बहुत ज़्यादा राइज भी नहीं था, राइट। सो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो 17,200 के करीब का जो एक 17,190 का जो लेवल है, उसके ऊपर मार्केट अभी भी क्लोज नहीं हुआ है। वीकली डेटा के बेसिस पे रेजिस्टेंस पर क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं 185 का क्लोज है और हमारा लेवल है 190 का। तो यहाँ पे अभी भी मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पर ही क्लोज हुआ है, और बहुत ज़्यादा वीकली डेटा के हिसाब से भी बुलिश अभी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे व्यू जो है वो मेरा डेफिनेटली थोड़ा डाउन साइड ही रहेगा, बट मे बी एक हम क्या कर सकते हैं, इफ इन केस अगर 17,400 के ऊपर मार्केट जाता है तो वी विल लिटिल बिट इंक्रीज द रेंज, राइट। बट बहुत ज़्यादा अभी अपसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, एंड इफ नॉट, अगर वो 17,400 ही नहीं क्रॉस करता है तो हमारा जो नॉर्मल पिछले हफ्ते का रेंज है 17,000 और 17,400, वही हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर आपने कल यूएस मार्केट भी देखा होगा तो काफ़ी अच्छा, एक वहाँ पे भी आपको क्लोजिंग जो है वो रेड में आया है, क्लोजिंग काफ़ी फॉल हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट लिटिल फर्दर फॉल
इन निफ्टी ऑन मंडे। अब मंडे क्योंकि हम एक बहुत छोटे ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 17,400 का मैं एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 17,000 का एक सपोर्ट एरिया। सो ये मेरा एक लेवल है, मुझे लगता है इसी के बीच में रहेगा। व्यू मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा फॉल होगा यहाँ से एंड क्योंकि देखिए बहुत क्लियर है, अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे ना तो प्राइस एक्शन आपको क्लियरली बता रहा है कि फिलहाल तो नहीं अभी बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पे लग रहा है, राइट। चलिए एक बार हम ओपन इंटरेस्ट पर भी आ जाते हैं और चेक कर लेते हैं, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। सो व्हाट वी कैन सी, वी आर गेटिंग 17,200 का स्पॉट लेवल and I can see 17,400, 17, okay now, all right, so now what we can see, we can take up a first resistance at 17,300 because अच्छा ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पे। तो पहला रेजिस्टेंस 17,300 का लेते हैं, इन केस अगर उसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम 17,400 का दूसरा रेजिस्टेंस लेते हैं। तो मैं यहाँ पे R1 और R2 ये दो लेवल्स को मार्क कर देती हूँ। और अगर सपोर्ट की मैं बात करती हूँ तो सपोर्ट पे मेरे पास ये 17,000 का, राइट, 17,000 का काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट मैं एक ही लेती हूँ यहाँ पे एंड रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, दो रेजिस्टेंस मैं निफ्टी के लिए यहाँ पे मार्क करती हूँ। व्यू मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं थोड़ा सा डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्लोजिंग आते आते, और ये लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं और बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एक रेंज में स्टक है। और अगर आप इस पूरे चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जो मैं बार बार आई थिंक पिछले पूरे हफ्ते मैंने बात किया है। एंड सो वी आर जस्ट वेटिंग कि वो पैटर्न एक बार कंप्लीट हो जाए और होने के बाद में उसका एक फॉल आ जाए, ब्रेकआउट आ जाए, तो हम उसमें काफ़ी अच्छा फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। सो नाउ दिस इज लेट्स टॉक अबाउट मंडे को क्या कर सकते हैं। मंडे के लिए तो फिलहाल 39,500 का एक लेवल, इसके ऊपर जाता हुआ अभी बैंक निफ्टी नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा स्ट्रगल है, काफ़ी स्ट्रगल है इनफैक्ट। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल हर्डल्स की वजह से मैं 39,500 का रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ और 38,500 का मैं यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि 39,500 से पहले जो एक सपोर्ट आना चाहिए वो 39 का आना चाहिए और फिर 38,500 का आना चाहिए। तो हम एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं हमें कहाँ मिल रहा है। अगर मिलता है 39 पे तो वील टेक सपोर्ट 1 एट दैट लेवल, अदरवाइज वील डायरेक्टली टेक द 38,500 का लेवल। सो दिस इज व्हाट वी कैन सी इन द बैंक निफ्टी। और अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट पर देखूं तो स्पॉट हाई है हमारा 39,300 का एंड वी कैन टेक 39,300, ओके। सो 39,500 का रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे, यस आई कैन मार्क 39,500 का रेजिस्टेंस। ये बहुत ही क्लियर रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए 39,000 पे हमें मिल रहा है 46,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स और 38,500 पे 42। सो व्हाट वी कैन सी, लेट अस टेक 39,000 सपोर्ट 1 एंड इफ इन केस मार्केट या बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है तो आप 38,500 का अगला सपोर्ट मार्क कर लीजिए। ये दो लेवल्स पे आप बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। व्यू अभी भी थोड़ा सा बेरिश ही है, बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी इसमें नहीं है जब तक कि 39,500 के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग नहीं आ जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉलर INR की। सो ये है डॉलर INR, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि इक्विटी मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड में है, 17 और 17,400 के रेंज में है हमारा यूजुअली जो निफ्टी है, और बैंक निफ्टी 39,500 38,500 के बीच में मूव हो रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न हमको डॉलर INR भी एक रेंज में मूव हो रहा है। अब अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि इसने ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता ये 82.25 का जो लेवल है इसको होल्ड किया है, राइट। एंड इनफैक्ट इफ़ यू लुक एट द फ्राइडेज मोमेंटम, काफ़ी अच्छा एक कोशिश ज़रूर किया था आप जाने का एंड वॉल्यूम्स वर ऑल्सो गुड, बट बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट अभी नहीं मिला है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन mark 82.25 as the support. Still I'm taking this level and I'm marking 83 level now because the expiry which we were talking about, the 14th October expiry, ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो 82.75 का रेजिस्टेंस था अब नाउ वी विल बी गेटिंग 83 का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 83 का ही रेजिस्टेंस है और 83 का एक हमारा टारगेट भी था। तो अगर आप इस वीक की एक्सपायरी में करते हैं तो यहाँ पे जिस दिन आपको
ऑन 10th ऑफ अक्टूबर टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, एंड इट वाज वेरी नियर टू 83, और ये हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि हम एक 83 का लेवल वापस से देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो टाइम था 10th ऑफ अक्टूबर का, अगर आप कैंडल देखो तो ज़रूर गया था, गैप अप खुला बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब हम वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस एक सपोर्ट पर है। नाउ वी कैन एक्सपेक्ट ये रेजिस्टेंस 83 तक जा सकता है। ओपन इंटरेस्ट से कंफर्म कर लेते हैं एक बार इसको, एंड आई थिंक जैसे ही हमें एक बार इक्विटी मार्केट में मूवमेंट मिलेगा, यू विल सी बाय डिफॉल्ट, यू विल सी डॉलर INR में भी आपको मिल जाएगा। तो 82.5 का यहाँ स्पॉट है, एंड दिस लेवल लुक्स गुड विच इज़ एट 83। रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं मार्क कर रही हूँ, एंड आई कैन मार्क दिस लेवल 82.25 एज द सपोर्ट। तो जो टेक्निकल लेवल्स हैं वही मेरा ओपन इंटरेस्ट उस पर बहुत अच्छा आ रहा है, तो ज़रूर यहाँ पे काफ़ी अच्छा कोरिलेट कर रहा है। तो ये दो लेवल्स में सपोर्ट और रेजिस्टेंस डॉलर INR के लिए मार्क कर रही हूँ। सो आई एम लिटिल बुलिश for the dollar INR for Monday, and little bearish for the Nifty and Bank Nifty Monday के लिए। तो ये मेरा व्यू है, and let's see what can happen, and of course global market plays a lot of role। तो काफ़ी 2% आई थिंक 2.5% के करीब US मार्केट फॉल हुआ है, सो वी माइट एबल टू गेट मोर इंडिकेशन दैट मंडे को थोड़ा सा हम डाउन साइड देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड विल मीट यू ऑन मंडे, एंड till then if you are still liking this content, if you are liking this content, so I would request to subscribe and like this video, and thank you so much for watching me.